हाय एस्पायरेंट्स, ये उर्दू ऑप्शनल के सिलेबस का एक टॉपिक जो गज़ल है, ये गज़ल की आखिरी वीडियो। एक्चुअली एक दो पॉइंट रह गए थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें वो पॉइंट देख लेंगे। इसके अलावा एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि गज़ल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो देखते हैं जो पॉइंट रह गया था। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि गज़ल पर क्या क्या एतराज़ात हुए हैं, जिसमें से ये आखिरी एतराज़ जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था वो ये है कि गज़ल में जो माशूक होता है वो अमरद होता है, यानी मर्द। मर्द से मुताल्लिक कोई भी बात बताने के लिए अमरद वर्ड यूज़ करते हैं। तो माशूक जो होता है वो अमरद होता है, यानी माशूक गज़ल में जो पेश किया जाता है वो अमरद यानी लड़का होता है, और कभी कभी तो इसकी दाढ़ी मूंछ का जिक्र किया जाता है। ये किसी ने एतराज़ किया गज़ल पर, और ये शेर मिसाल के तौर पे पेश किया कि हुस्न था तेरा बहुत आलम फरेब, ख़त के आने पर भी एक आलम रहा। दाढ़ी मूंछ का जिक्र तो वाकई नामुनासिब था और रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया, मगर तज़कीर का सेगा बाकी रहा। जैसे कि वो आ गए तो लब भी हिलाया ना जा सका। अब इसमें ये देखना है कि इसका मकसद जो है वो एक तो राजदारी है, और दूसरी ये ना मालूम हो कि कोई शख्स मर्द है या औरत। तो मुज़क्कर सेगा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मतलब वो वर्ड होगा वो ऐसा लगेगा कि मुज़क्कर है, लेकिन उससे ये कहा नहीं जा सकता कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया गया है या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसे कहते हैं तज़कीर का सेगा। ये इतराफ़ भी किया गया कि गज़ल के शायर को उल्टे चलना पड़ता है। मतलब ये कि रदीफ़, अगर गज़ल मुरद्दिफ़ है तो पहले से तय है, और इससे पहले काफ़िया है। फिर काफ़िया की रियायत से दूसरा मिसरा पहले मुकम्मल होता है, फिर इस पर गिरह लगाई जाती है, यानी पहला मिसरा कहा जाता है। इस तरह गज़ल कहने की तरतीब उल्टी है। बेशक ये बात दुरुस्त है, लेकिन शायर का कमाल ये है कि वो दूसरा मिसरा पहले और पहला मिसरा बाद को कहता है, लेकिन पढ़ने वाले को एहसास तक नहीं होता है, कि इस बारे में एहसास नहीं होता है, और यही गज़ल गो का कमाल है। तो यहाँ पे गज़ल पे जो एतराज़ात हैं वो लगभग जो मेरी नॉलेज में है वो ख़त्म हो गए हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने गज़ल में क्या क्या टॉपिक देखे। हमने सबसे पहले गज़ल के बारे में देखा, गज़ल क्या है, उसकी इब्तिदा कैसे हुई, और फिर उसके बाद हमने देखा गज़ल की खुसूसियात, जिसमें हमने रदीफ़ के बारे में जाना। फिर मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या थे, जिसमें ये दाखिली सन्फ़ है। ये फिर गज़ल बहुत ही इख्तिसार और रमज़ व किनाये के साथ कही जाती है, ये इसके खुसूसियत का सबब है। फिर मज़मून के लिहाज से इसकी खुसूसियत के सबब हमने देखे। फिर दूसरे असबाब जैसे कि महज़ूफ़, यानी शायर कुछ कहता है और कुछ कारी के तख़य्युल के लिए, कारी की सोच के लिए छोड़ देता है। फिर हमने देखा एक और सबब है इबहाम, यानी कोई भी बात क्लियर गज़ल के शेर में नहीं कही जाती है, बल्कि कुछ पेचीदगी के लिहाज से छोड़ दी जाती है, जिससे कारी उसके कई मतलब निकाल सकता है। फिर हमने देखा कि एक सबसे अहम वजह जो है वो गज़ल की मकबूलियत के वो है ग़नाइयत, यानी जिससे गज़ल में एक गुनगुनाहट पैदा होती है, और इसमें वे गुनगुनाहट पैदा करने के लिए जो मदद करते हैं वो चीज़ें हैं कि गज़ल के अशार एक ही वज़न और बहर में होते हैं। फिर रदीफ़ और काफ़िया इसमें मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। देखा हमने प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने तो गज़ल के पाँव में रदीफ़ पायल से तशबीह दी,
پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور وجہ ہے کہ یہ اس غزل کے اشعار بآسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، جسے موقع پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ غزل کے موضوعات کیا ہیں۔ غزل کے موضوعات میں جو سب سے پہلی چیز عشق اور حسن کی باتیں، کئی شعراء جیسے ولی اورنگ آبادی، انہوں نے عشق حقیقی پہ بھی اشعار کہے، پند و نساء پہ بھی اشعار کہے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم نے مومن جو شاعر ہیں غزل کے، ان کے بارے میں جانا کہ ان کا جو غزل کا دائرہ تھا وہ عشق و عاشقی تک تھا۔ پھر غالب نے سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا کہ غزل میں فکر کا عنصر داخل کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اقبال نے تو باضابطہ طور پر غزل میں فلسفہ پیش کیا، اور یہ دیکھا کہ جدید دور کے شاعروں نے تو شاید ہی کوئی مضمون ایسا ہو جو اس میں پیش نہ کیا ہو۔ غزل پر اعتراضات بھی ہوئے، ہم نے دیکھا کیا کیا اعتراض تھے، جیسے تنگ دامنی کا ایک اعتراض تھا، پھر تکرار مضامین کا بھی اعتراض تھا، ریزہ کاری کا بھی اعتراض تھا، مطلب کہ غزل کے شعروں میں ایک شعر سے دوسرے شعر میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بٹ اگر دیکھیں تو یہ تو ایک فنکار کی کارنامہ ہے، اس کی خوبی ہے کہ وہ ایک شعر میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہے۔ آخری اعتراض ہم نے یہ دیکھا کہ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ اس میں جو معشوق غزل میں پیش کیا جاتا ہے وہ لڑکا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ تھی ویڈیو غزل کے بارے میں، جس میں ہم نے غزل کی جانکاری دی۔ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ اور کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے تحت ہمارا مقصد تھا کہ آپ کو ایک کلیئر پلیٹ فارم دکھا دیا جائے کہ آپ کو کیا کیا پریپیئر کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں پریپیئر کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک دوسری صنف سخن، جو شعر کے سخن ہے، جو شعر کی صنف ہے وہ ہے قصیدہ۔ ہم اگلی ویڈیو میں قصیدے کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔